अमेरिका 2 से 3 हफ्तों में ईरान जंग से निकल जाएगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ऐलान कर दिया, कहा कि ईरान में रजीम चेंज हो चुकी, मगर ये अमेरिका का मकसद नहीं था। ईरान को जौहरी हथियार से रोक दिया गया। ईरान से डील मुमकिन मगर मुज़ाकरा जरूरी नहीं। अमेरिका बगैर मुआहदे के भी जंग खत्म कर सकता है। तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। ईरान 4 से 5 साल तक जौहरी हथियार नहीं बना सके। जंग खत्म करने को तैयार हैं। गारंटी दी जाए कि तनाज़ा दोबारा शुरू नहीं किया जाएगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की यूरोपीय रहनुमा से गुफ्तगू, कहा कि जंग के दौरान अवाम का इत्तेहाद काबिल तारीफ है। इससे कबल ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा था कि ईरान सिर्फ जंग बंदी नहीं बल्कि मुकम्मल और मुस्तकिल हल चाहता है। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी की जानिब से बरह रास्त पैगामात मौसूल हो रहे हैं। सिक्योरिटी से मुतालिक कुछ बातचीत पाकिस्तान के जरिए जारी है। ईरान का मुकम्मल हल पर जोर सिर्फ जंग बंदी नहीं, पासदारान इन्क़िलाब की अमरीकी कंपनियों को वार्निंग। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कल ईरान जंग पर कौम से खिताब करेंगे। अमरीकी सदर का अहम पॉलिसी बयान मुतवक्के। व्हाइट हाउस ने खिताब का शेड्यूल जारी कर दिया। अमरीका का 2 से 3 हफ्तों में जंग से निकलने का इंदिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने अपने एक बयान में कहा था कि डील हो या ना हो, अमरीका जंग खत्म करेगा। अगर वो मुज़ाकरात की मेज पर आते हैं तो अच्छा होगा। ईरान अमरीका जंग हमारी नहीं है। किसी सूरत बरतानिया मशरिक़ वस्ता की जंग में शामिल नहीं होगा। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर ने एक बार फिर ट्रंप को लाल झंडी दिखा दी। ईरान जंग के तासुरात हमारे मुस्तक़बिल को मुतासिर करेंगे, इसलिए हम बरतानिया को इस जंग में घसीटने की इजाज़त नहीं देंगे। कहा कि हम आने वाली नस्लों को महफूज मुल्क देना चाहते हैं। आपने हुर्मस खुलवाने के लिए फॉरेन सेक्रेटरी और सिफारती इक़दामात के लिए काम करें, चाहे कितना ही दबाव क्यों ना हो। हमें अपने मुल्क के मफाद में फ़ैसला करना है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के दौरे चीन में खलीज और मशरक़ वस्ता में अमन के लिए 5 निकाती इक़दाम का आगाज़ कर दिया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान और चीन ने तरक्की पजीर ममालिक पर कशीदगी के समाजी और मुआशी असरात पर तशवीश जाहिर की है। चीनी वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान के फ़ाल सिफारती किरदार की तारीफ और भरपूर हिमायत। मग़रबी एशिया में इलाक़ाई पेशरफ्त और 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात पर तबादला ख़याल किया गया। CPEC-2 के तहत तरक्की, स्ट्रेटेजिक ताउन और आला सतह के राबतों में इजाफे पर जोर दिया। अफगानिस्तान में अमन, इस्तेहकाम और दहशतगर्दी के सदेबाब की अहमियत पर इत्तफाक। मुस्तक़बिल में बाकायदा राबते पर मुत्तफ़क़ किया गया। अमरीका से मुज़ाकरात करने पर ईरान को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ईरान आर्ज़ी जंग बंदी के बजाय पूरे ख़ित्ते में दुश्मनी के ख़ात्मे को कबूल करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की अल जज़ीरा TV से गुफ्तगू, कहा कि स्टीव विटकॉफ से बरह रास्त पैगामात मौसूल हुए। इसका मतलब मुज़ाकरात नहीं, आपने हुर्मस खुला है मगर दुश्मन ममालिक के लिए बंद रहेगा। ये जंग हमने शुरू नहीं की, ईरान सिर्फ अपना दिफा कर रहा है। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमले जारी, नर्सेज भी निशाना बनने लगी। DG नर्सेज सिस्टम का कहना है कि हमलों में कम से कम 10 नर्सेज शहीद हो गई। ड्यूटी के दौरान तिब्बी अमले को निशाना बनाने का इंकशाफ। मुतअद्दिद तिब्बी एहलकार जख्मी, अस्पतालों पर दबाव बढ़ने लगा। गजा की तर्ज पर ईरान में भी तिब्बी अमला मुतासर होने लगा। जंग में इंसानी जानों के साथ तिब्बी निज़ाम भी शदीद मुतासर होने लगा। गजा से सामने आने वाली वीडियो ने देखने वालों के दिल दहला दिए। बच्चे अपनी गुड़िया के साथ खेल के दौरान जनाजे की नकल कर रहे हैं। कैम्प में मासूम बच्चों का खेल जज्बाती और ज़हनी असरात की निशानदही है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, सार्फिन दुख का इजहार कर रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक बच्चों के खेल में जंग और बहरान के असरात नुमाया है। वीडियो बच्चों की नफ्सियाती और जज्बाती सूरत हाल पर रोशनी डालती है। मशरक़ी वस्ता जंग की असरात। आलमी मंडी में तेल कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। बरतानवी क्रूड $118, अमरीकी खाम तेल $103 फी बैरल तक पहुंच गया। अब नए हुर्मस पर तकरीबन 3000 जहाज फंस गए। सप्लाई शदीद मुतासर हो गई। UAE भी तेल बहरान की लपेट में। कीमतों में 30 से 70% इजाफा। डीजल की कीमत 2.72 दिरहम से बढ़ाकर 4.69 दिरहम हो गई। सुपर स्पेशल 95 और E+91 पेट्रोल भी महंगा। आवाम पर बोझ पड़ गया।
पेट्रोलियम लीवी पर IMF से बात की जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत जारी कर दी है। ईरान जंग के बायस बढ़ती तेल की कीमतों का बोझ अवाम से बचाने की कोशिश है। पेट्रोल पर 100, डीजल पर 55 रुपये फ़ी लीटर लीवी बरकरार है। लीवी के ज़रिए कीमतों में मुमकिना इजाफा मुतवाज़न किया जाएगा। ईंधन कीमतें मुस्तहकम रखने के लिए 129 अरब रुपये की सब्सिडी दी जा चुकी है। तरक्याती बजट में कटौती करके आवाम को रिलीफ देने का फैसला। ईरान अमरीका जंग दूसरे माह में दाखिल हो गई। पाकिस्तान के पेट्रोलियम मसनूआत के लिए 3 ममालिक से राबिते जारी। सऊदी अरब से खाम तेल के एक जहाज का इंतजाम मुकम्मल हो गया। कुवैत से भी यकीन दहानी हासिल कर ली गई। वजारत पेट्रोलियम हुकाम का बड़ा दावा, कहा कि कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन डीजल और जेट फ्यूल फराहम करेगी। तमाम खलीजी ममालिक से राबिते कर रहे हैं और मसनूआत की बिला तातुल सप्लाई को बरकरार रखे हुए हैं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में बड़ी कमी, कीमतें $100 फी बैरल से नीचे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वियोन ग्रुप के CEO की मुलाकात। डिजिटल इंडस्ट्री में सरमायाकारों को मुकम्मल सहूलत देने के अज़म का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान में हालिया 5G स्पेक्ट्रम की कामयाब नीलामी इस शोबे में जिद्दत की जानिब मुस्बत पेशरफ्त का सबूत है। कैशलेस मईशत के लिए IT का फ़रोग़ तरजीह है। पाकिस्तान की नौजवान आबादी डिजिटल मईशत में अहम किरदार अदा करेगी। वियोन ग्रुप ने पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने का ऐलान कर दिया। मुलाकात में वज़ीर ख़जाना, वज़ीर IT, वज़ीर इक़्तिसादी उमूर और दीगर आला हुकाम भी शरीक थे। पोलैंड ने मशरक़ी वस्ता को जदीद पैट्रियाट मिसाइल सिस्टम भेजने से इनकार कर दिया। हुकूमत ने कहा कि दिफाई निज़ाम मुल्क के अंदर ही रखा जाएगा। पैट्रियाट बैटरियां और मुतल्लक़ा असलाह नेटो के मशरक़ी मुहाज़ के दिफा के लिए अहम है। पोलैंड ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दिफाई निज़ाम को बैरून मुल्क भेजना कौमी सलामती के लिए ख़तरा है। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर नई बहस शुरू हो गई। वज़ीर दिफा ने वजाहत देते हुए कहा कि मौजूदा हालात में दिफाई वसाइल की मुंतकली मुमकिन नहीं। रूस में फौजी ट्रांसपोर्ट तैयारा क्रैश करने से 29 अफराद हलाक। क्रीमिया में होने वाले हादसे में अमले के 6 अरकान भी जान की बाजी हार गए। उड़ान के बाद शाम 6 बजे तैयारे से राबता मुनक़ता हुआ। तैयारा बहरा अस्वद के करीब पहाड़ी इलाके में गिरकर तबाह हुआ। वज़ारत दिफा का कहना है कि तैयारे पर कोई हमला नहीं हुआ। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक फ़नी खराबी हादसे की मुमकिना वजह हो सकती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत नौजवानों के लिए मुलाजमत के मौक़े बढ़ाने के हवाले से जायज़ा इजलास। PM यूथ प्रोग्राम की कामयाबी पर वज़ीर-ए-आज़म का इजहार इत्मीनान। तकनीकी और फ़नी तरबियत में तेज़ी लाने की हिदायत कर दी। बैरून मुल्क और कौमी सतह पर रोज़गार के मौक़े फराहम करने के इक़दाम किए जाएँ। मैट्रिक टेक और इंटर टेक प्रोग्राम के ज़रिए नौजवानों की महारत में इजाफा हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस की पख्तूनख्वा में 2 कामयाब कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिश के 13 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल ISPR के मुताबिक ऑपरेशन बाड़ा खैबर और बनू में किए गए। बाड़ा खैबर में ऑपरेशन के दौरान 10 दहशतगर्द मारे गए। बनू में 3 खवारिश को अंजाम तक पहुँचाया गया। कामयाब कार्रवाइयों के दौरान मुतादिद दहशतगर्द ठिकाने तबाह। इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन, मज़ीद दहशतगर्दों की तलाश जारी। वज़ीर-ए-आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खैबर पख्तूनख्वा ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। 13 दहशतगर्दों की हलाकत पर फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ। मोहसिन नकवी ने कहा कि पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में उनकी कुर्बानियां काबिल कदर हैं। दहशतगर्दों के सहूलतकारों को भी नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पख्तूनख्वा में 13 दहशतगर्दों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस मुल्क में अमन व अमान की बहाली के लिए नागुज़ीर हैं। दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। मुल्क दुश्मन अनासिर की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हमारे अज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। वज़ीर आला की जानिब से ऑपरेशंस के दौरान बहादुरी की मिसाल कायम करने वाले जवानों की जुर्रत को भी सलाम।
ऑस्ट्रेलवी जरीदे दी कन्वर्सेशन की तहलका खेज रिपोर्ट जारी। तालिबान ने दहशत गर्दों को अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमलों की छूट दे रखी है। तालिबान और तहरीके तालिबान पाकिस्तान का गठजोड़ खित्ते के लिए खतरनाक है। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान रजीम ने अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद शरपसंद मुसल्लह जत्थों को हुकूमती फोर्सेस का हिस्सा बना लिया, जबकि भारत अपने मजमूम जोग्राफियाई और इलाकाई मफादात के लिए तालिबान की पुश्त पनाही कर रहा है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात एक मरतबा फिर शुरू हो गए, जो चीन की सालिसी में जारी है। ये मुज़ाकरात चीन के शहर उरुमची में आला सतह के वर्किंग लेवल पर हो रहे हैं। मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ारत ख़ारजा के एडिशनल सेक्रेटरी कर रहे हैं। ज़राए का दावा, अफगान तालिबान के नुमाइंदे भी शरीक। दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान बातचीत का मकसद बाहमी उमूर और इलाक़ाई सूरत हाल पर पेशरफ्त हासिल करना है। ईरान में शहीद होने वाले पाकिस्तानी शहरी यासिर की जस्दे खाकी कराची पहुंचा दी गई। साबिक विफाकी वजीर अब्दुल कादिर पटेल की हिदायत पर एक खुसूसी टीम ने मैयत वसूल की। शहीद की नमाज जनाजा आज रात 8:15 बजे खकला पीर ईदगाह में अदा की जाएगी। नमाज जनाजा में अब्दुल कादिर पटेल समेत दीगर अहम शख्सियात और अहले इलाका भी बड़ी तादाद की शिरकत मुतवक्के है। सिंध के वज़ीर बल्दियात नासिर शाह की ज़ेर सदारत इजलास सिंध में सफाई सुथराई के लिए 3 नए मॉडल्स पेश किए गए। टाउन लेवल निगरानी और मनसूबों की मुद्दत 1 से 3 या 1 से 4 साल रखने की तजवीज़। मज़ीद लैंडफिल साइट्स के क़याम के मनसूबे। जाम चाकरो साइट पर काम जारी है। शहरियों को साफ माहौल फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। कचरा फैलाने वालों और मलबा फेंकने वाले गाड़ियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। सिंध के 16 अजला की 45 मुख्तलिफ खाली नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात 17 मई को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सिंध के ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में हैदराबाद, सक्खर, टंडुअलायार, जामशोरो, मटियारी, दादू, नौशेरो फिरोज और सांगड़ शामिल हैं। घोटकी, खैरपुर, ठट्ठा, बदीन, सजावल, जैकवाबाद, कश्मोर और शिकारपुर में भी ज़िमनी इंतखाबात होंगे। बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगी। उम्र रुबाब के इस फैसले पर खुशी में हवाई फायरिंग आला हुकाम ने नोटिस ले लिया। कंबर शहदाद कोर्ट में फायरिंग करने वाले 10 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस ने 8 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। 2 की तलाश जारी। गिरफ्तार मुल्जिमान से असलहा भी बरामद कर लिया गया। NPA सरदार खान चांडियो के बंगले के बाहर फायरिंग का वाक़या हुआ था। थाना सिटी में सब इंस्पेक्टर रोशन चांडियो की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। कराची में रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। भत्ताखोर को गिरफ्तार कर लिया गया। लियारी के इलाके दरियाबाद से मुलजिम नासिर उर्फ नाना पकड़ा गया। मुलजिम ने 12 लाख भत्ता पर्ची और गोलियां बाइकिया के जरिए भिजवाने का एतराफ कर लिया। व्हाट्सएप पर धमकियां, रकम ना देने पर जान से मारने की वार्निंग देता था। मुलजिम के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। स्कूलों में हफ्ते में 1 नहीं अब 2 छुट्टियां होंगी। पंजाब के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में जुम्मे की भी छुट्टी का फैसला कर लिया गया। सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी। पंजाब के तमाम स्कूल हफ्ते में 4 दिन पीर से जुमेरात खुलेंगे। औकात कार सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होंगे। फैसला अगले ऑर्डर तक बरकरार रहेगा। आज से 4 अप्रैल तक मुल्क भर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कराची में आज रात से 3 अप्रैल तक बारिश, बाज़ इलाकों में 50 मिलीमीटर तक बारिश होने का इम्कान। लाहौर में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। नश्तर टाउन में 50 मिलीमीटर रिकॉर्ड। बारिश के बायस लेस्को के 170 से ज्यादा फीडर ट्रिप कर गए। बिजली का निजाम मुतासिर। कोट राधा कृष्ण में दीवार गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, 5 जख्मी। वादी नीलम में लैंडस्लाइडिंग, शारा नीलम कील सेरीब के मकाम पर बंद।
मोदी की बदतरीन सिफारतकारी दोगली पॉलिसियों की बदौलत भारत में तवानाई बहरान संगीन हो गया। भारतीय नशरियाती इदारा NDTV के मुताबिक भारतीय हुक्काम ने भारत को ईंधन तरसील करने वाले 10 गैर मुल्की परचम वाले जहाज़ों को खलीज फारस में फंसने की तस्दीक कर दी है। पाकिस्तान में सोने और चांदी की कीमतों में नुमायां इजाफा। रिकॉर्ड फी तोला सोना 4,94,000 रुपए से तजावुज कर गया। 4 रोज में सोना 26,800 रुपए महंगा। चांदी की कीमत में भी इजाफा, फी तोला 7,984 रुपए पर पहुंच गया। आलमी मार्केट में सोना $153 फी ऑन्स महंगा। बैनुल अक़वामी सतह पर 4 रोज में $268 इजाफा। ईरान की फुटबॉल टीम अपने ग्रुप मैचेस शेड्यूल के मुताबिक अमरीका में खेलेगी। ईरान 15 जून को लॉस एंजलिस से मुहिम शुरू करेगा। फीफा सदर का अहम ऐलान, कहा खुशी है कि ईरान वर्ल्ड कप का हिस्सा है क्योंकि ये बहुत अच्छी टीम है। और इससे कबल अमरीकी सदर ट्रम्प ने ईरान फुटबॉल टीम के वर्ल्ड कप में शिरकत के हवाले से कहा था कि इन हालात में ईरान का अमरीका में वर्ल्ड कप खेलना मुनासिब नहीं होगा। दूसरी जानिब ईरान के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने भी गुज़िश्ता हफ्ते टीम को मुल्क के मुखालिफ सोच रखने वाले ममालिक के सफ़र से मना किया था। और इराक ने 40 साल बाद वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। इंटर कॉन्फेडरेशन प्लेऑफ में बोलिविया को 2-1 से शिकस्त। एमन हुसैन का फैसला कुन गोल, इराक की तारीखी जीत। इराक वर्ल्ड कप की 48वीं और आखिरी क्वालिफाई टीम बन गई। फुटबॉल वर्ल्ड कप की ग्रुप आई में इराक का मुकाबला फ्रांस, नॉर्वे और सेनेगाल से होगा। 1986 के बाद पहली बार इराक की वर्ल्ड कप में वापसी।